Hello guys, welcome back to my YouTube channel Dr. Rahul Raj Education Care. I Dr. Rahul Raj, now second year MBBS student of GMCH. हाँ तो दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए वीडियो बनाने का छुट्टी मिला है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि आपका जो नीट एग्जामिनेशन होने वाला है 2022 का, वो है 17 जुलाई को होने वाला है। और ये आज पेपर में भी आउट हो चुका है कि 17 जुलाई को ही होगी। कोई पोस्टपोन नहीं होगा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ कि इस वीडियो में, जैसा कि मैंने भी नीट 2020 में पार्टिसिपेट किया था और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट को क्लियर किया था, और एमबीबीएस सीट ओनली 18 ईयर एज पे मैंने लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई मेडिकल कॉलेज किसी को मिलता है वो बहुत ही लकी होता है, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं इस बार अबाउट रिपोर्ट आया है जिसमें 80,50,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं नीट 2022 में। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या इस बार इतने सारे कैंडिडेट्स आए हैं, क्या कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ताकि आप भी आउट ऑफ 360 मोर देन 340 मीन्स 3, जैसा कि मैंने ऑब्टेन किया था 350 मार्क्स इन बायोलॉजी आउट ऑफ 360। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को मेनली बताऊंगा कि कैसे अभी आपका क्या 2 मंथ्स का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए बायोलॉजी के लिए, ताकि आप भी आउट ऑफ 360 350 मार्क्स ऑब्टेन कर सके और वन अटेम्प्ट में। ठीक है, क्योंकि तो अगर आप भी इस 2 मंथ्स के मेहनत में अगर आप चाहते हैं कि आउट ऑफ 360 350 मार्क्स ऑब्टेन करें, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको भी सही सही जानकारी मिल सके कि किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ा जाए, ताकि आप भी 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स के स्टडी में आउट ऑफ 360 यू विल ऑब्टेन द मार्क 350, राइट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम चलते हैं कि किस तरह से बायोलॉजी को पढ़ा जाए, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत सारे 18 लाख स्टूडेंट है, उसमें से तो हमको लगता है कि 15 लाख स्टूडेंट्स बहुत कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। सारे स्टूडेंट्स जो भी नीट का प्रिपरेशन करते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सबका नहीं हो पाता है। किसी का पढ़ने का तरीका गलत होता है। मीन्स 90% बच्चे को ये नहीं मालूम है कि किस तरह से पढ़ा जाए ताकि मैं नीट एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकूं। नीट एग्जाम को क्लियर करना बहुत ही आसान है। मुझे तो बोर्ड एग्जाम से भी बहुत इजी लगा था, क्योंकि बोर्ड में तो बहुत सारा 30 पेजेस भरने होते हैं, बट यहाँ नीट एग्जामिनेशन जो है, मुझे जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगा बोर्ड से इजी लगा। और मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में 86% मार्क आए थे, उसके अराउंड ही मेरा नीट एग्जामिनेशन का भी मार्क रहा था, ठीक है। और जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस मैं बता दूं तो मुझे नीट एग्जाम जो है बोर्ड एग्जामिनेशन से इजी लगा था। तो कैसे आप तैयारी करें, किस तरह से आपका अभी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आपको भी बोर्ड एग्जाम से इजी लगे आपका नीट का एग्जाम। तो चलिए हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि मैंने किस तरह से बायोलॉजी को पढ़ा था 2 मंथ्स बिफोर, 2 मंथ पहले से मेरा कैसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा था बायोलॉजी के लिए, जो मैंने 350 आउट ऑफ 360 ऑब्टेन किया था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे आपका भी अगर मैं जैसा कि आपको बता दूं कि अभी आप रिवाइज कैसे कर रहे होंगे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, ऐसे रिवाइज करते हैं अधिकतर। मोस्ट ऑफ 99.9% बच्चे ऐसे होते हैं कि रिवीजन कैसे करेंगे, एक चैप्टर आज है, आज एक चैप्टर को खत्म करना है, देन प्रोसीड होगा सेकंड चैप्टर पे। इसे होता क्या है कि जब आप पूरे बायोलॉजी 11 एंड 12 को मिला दीजिए तो 38 चैप्टर्स होते हैं, राइट। 11 में 22 चैप्टर्स हैं और 16 चैप्टर्स जो है वो केमिस्ट्री में। तो जब आप 38 38वां चैप्टर जब आप पढ़ रहे होते हैं, तब आपका जो पहला चैप्टर है वो 38 दिन पीछे चला जाता है। मीन्स आपका जो पहला चैप्टर है वो 38 दिन पहले आप पढ़े थे, आपका जो रिवीजन है वो 38 दिन बाद खत्म हो रहा है। तो उसे होता है क्या कि आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर आप पढ़े थे 38 दिन पहले, तो उसका बहुत सारा फैक्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। ऐसे ही करके आपका जो भी चैप्टर्स है, जैसे जैसे आप पीछे आएंगे
11 तक आएंगे, आपका चैप्टर्स जो है वो क्या होता है, बहुत पीछे होते चला जाता है। मीन्स कोई चैप्टर 10 दिन 20 दिन ऐसे, और जो फर्स्ट चैप्टर है वो 38 दिन पहले आप पढ़े थे। उसे होता क्या है कि जैसे आपका नीट एग्जामिनेशन होने वाला 17 जुलाई को, उससे पहले आप मान लीजिए कि 38 दिन पहले बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, और 16 जुलाई को आपका 38वां चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। तो उसमें होगा कि आप 17 जुलाई को तो एग्जाम देने जा रहे हैं, और पहला जो चैप्टर आप पढ़े थे वो 38 दिन पहले पढ़े थे। उसी प्रकार से जो दूसरा है 37 दिन पहले, तीसरा 36 दिन पहले। तो उसे होता क्या है कि आप में जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता, बहुत सारा फैक्ट्स जो है वो इरेज हो जाता है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं, हम भी पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ अगर बार बार आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको वो मतलब लंबे समय तक याद नहीं रह पाता। अगर आपके पास याद भी, आप मान लीजिए कि आप 10-20 बार पहले पढ़ चुके हैं इस रिवीजन से पहले, तो हो सकता है कि आपको याद रहेगा, बट ड्यूरिंग नीट एग्जामिनेशन आप टाइम को कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे आप कितना भी पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही अगर इस तरीका से आप रिवीजन करते हैं। तो मेरा क्या तरीका था वो आप लोग को बता रहे हैं। मैं किसी भी चीज़ को इस तरह से पढ़ता था जी, जो मतलब एक ऐसा तरीका से हम पढ़ते थे जिसके कारण जो आपका जो नीट एग्जाम है उससे 6 दिन पहले मेरा सारा चैप्टर्स खत्म होता था। तो क्या तरीका है इसका, क्या तरीका है, तो हम साइकिल बना करके पढ़ते हैं। जैसे 38 चैप्टर है तो हम एक दिन में 6 चैप्टर पढ़ेंगे। मीन्स 6 चैप्टर पढ़ेंगे, ये नहीं आप समझ लीजिएगा कि 6 चैप्टर को खत्म कर देना है। 6 चैप्टर में देखना है कि सब में 10 से 12 पेजेस होते हैं, राइट। तो उसको हमको, अगर 38 चैप्टर है, अगर एक दिन में हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, मीन्स हमारा एक साइकिल कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है। हमको कंप्लीट कितना दिन में करना है, 7×5 = 35, मान लीजिए हम 35 दिन में जो है बायोलॉजी को खत्म, मतलब उसका एक रिवीजन कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो हमको 5 साइकिल में जो है 38 चैप्टर को खत्म करना है। तो एक दिन में हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर, जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर में हमारा 10 पेजेस है, उसको हमको 5 साइकिल में पूरा करना है। तो एक साइकिल के लिए कितना हम पेज रखेंगे, 2 पेजेस रखेंगे। मीन्स मेरा जो पहला जो डेज होगा उस दिन हम फर्स्ट चैप्टर का ओनली 2 पेजेस पढ़ेंगे। 2 पेज पढ़ने के बाद हम फर्स्ट चैप्टर को क्लोज करेंगे, सेकंड चैप्टर पर प्रोसीड करेंगे, राइट। और वहां पे देखना है कि सेकंड चैप्टर में वही 10 या 11 पेजेस होंगे, उसके अनुसार हमको क्या करना है, 5 साइकिल में उसको डिवाइड कर देना है, और इसी तरह से 6 चैप्टर तक जाना। अब जो नेक्स्ट डेज होगा वो 6 चैप्टर को नहीं छूना, उसके अगला वाला जो 6 चैप्टर होगा, मीन्स 7 से लेकर के जो आपका 12 तक जो चैप्टर होगा बायोलॉजी का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम 6 दिन में 38 चैप्टर का 2 पेज, या जिसमें जैसा, अगर जिसमें 15 पेजेस हैं उसमें 3 पेजेस हम पढ़ेंगे एक दिन में। तो वो करते हुए क्या होता है, कंप्लीट होता है। जब आप दूसरा साइकिल स्टार्ट करते हैं, मीन 6 दिन बाद, अगर आपका जो 7वां दिन होगा उस दिन आप दूसरा साइकिल को स्टार्ट करेंगे, तो उस साइकिल में क्या करना है कि 2 चैप्टर जो आप पहले साइकिल में पढ़े तो उसमें देख लेना है कि हमारा जो पढ़े हुए थे वो याद है कि नहीं, रिमेंड है कि नहीं। तो वास्तव में 6 दिन में तो आप भूल नहीं जाइएगा, वो चीज़ याद रहेगा। उसको एक बार माइंड में रिमाइंड कर लेना है कि हाँ ये चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम आपको रिमाइंड कर लेना कि ये चीज़ हम पढ़े हुए थे। अब जो दूसरा साइकिल होगा उसमें 2 पेज के अलावा भी आपको 2 पेजेस मतलब पढ़ना है। 2 पेज आप पढ़े हैं वो तो आसानी से 5 से 10 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़े हुए थे। तो वो आपका एक बार रिमाइंड हो गया। और दूसरा जो साइकिल होगा उसमें आप अगला 2 पेज पढ़िएगा। यही प्रोसेस जो है 6 चैप्टर तक जाना है, यही साइकिल को जो है कंटिन्यू करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका 5 साइकिल जो पूरा होगा उसमें जो 5वां साइकिल, लास्ट वाला जो साइकिल होगा, उसमें क्या होगा कि आपका लास्ट का जो 2 या 3 पेज जैसे जैसे आप छोड़े हैं वैसे वैसे पेज क्या होगा, बचा रहेगा। मीन्स वो पेज को देखने से पहले आपका जो 9 या 8 पेज जो आपने 4 साइकिल में पूरा किया था उसमें देख लेना है कि हमारा सारा का सारा फैक्ट हमारे माइंड में है कि नहीं। और वास्तव में आप देखिएगा कि क्योंकि 6 दिन के बाद आप, क्योंकि हर 6 दिन बाद उस चैप्टर को आप पलट रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि वो सारा का सारा नॉलेज आपका करेंट रहेगा। और 17 जुलाई को, 16 जुलाई को आप अपना ये स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, रिवीजन कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप 11 मतलब 11 तारीख से आप स्टार्ट कीजिएगा। मतलब 16 जो होगा 16 जुलाई तक आपका लास्ट साइकिल चलेगा। तो लास्ट साइकिल में क्या होगा कि आपका जो पेज रिमेन है, मतलब लास्ट साइकिल के लिए पेज रिमेन है, उसको तो आप पढ़िएगा ही, साथ साथ आपका जो पीछे का जितना सारा पेज जो आपने 4 साइकिल में पूरा किया था उसको एक बार देख लीजिएगा कि हमारा जो याद किए हुए थे वास्तव में हमारे माइंड में है कि नहीं है। तो अगर इस तरीका से अगर आप रिविजन को कंप्लीट करते हैं तो
मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि अगर आप अच्छे तरह से रिवीजन करते हैं, इस तरीका से आप रिवीजन करते हैं, तो आपका जो 90 क्वेश्चन होगा वो 30 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा नॉलेज आपका क्या होगा, करंट होगा। तो इसी तरीका से मैंने जो है रिवीजन किया था 2 मंथ्स पहले, मतलब 2 बार मैंने रिवीजन 35 दिन का, मतलब 70 डेज जब मेरा नीट एग्जामिनेशन का था, तो मैंने ऐसे ही किया था। वही कारण था कि जब मैं नीट एग्जामिनेशन दे रहा था तो उस टाइम मेरा जो है 90 क्वेश्चन 30 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका था। तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका है। ये जो तरीका है वो हमको अप्रोक्सीमेटली लगता है 0.01% स्टूडेंट ही करते हैं, और जो करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से डील्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो बताते हैं कि जब हम नीट का पेपर सॉल्यूशन करते हैं उस टाइम मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। बायोलॉजी में 50 मिनट्स लग जाते हैं। तो उसका कारण वही है कि आपके माइंड में कन्फ्यूज़न पैदा होता है। और कन्फ्यूज़न क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने, अगर आपका जो तरीका है वो गलत है, उस तरीका से आप कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका जो लास्ट चैप्टर होगा, जब आप लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, उस टाइम्स आपका जो पहला चैप्टर होगा 38 दिन पीछे चला जाता है। मीन्स आपका जो मेमोरी आपने जो पढ़ा था वो क्या होता है, उतना टाइम तक आपका जो फैक्ट है वो आपका माइंड अच्छे तरह से करंट नॉलेज और जो पहले का थोड़ा सा पढ़ा हुआ उसको थोड़ा सा याद करके टिक करने में, और जो आपका करंट नॉलेज है उससे ट्रिक करने में थोड़ा सा, अगर आपका करंट नॉलेज होगा, मीन्स करंट अगर कंसेप्ट होगा, तो आसानी से आप क्या कीजिएगा, पूरा कॉन्फिडेंटली आप ट्रिक कीजिएगा और वो सही भी होगा। ठीक है, तो इस तरीका को आप अपनाइए। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जब मेरा जो केमिस्ट्री के लिए जो वीडियो आएगा तो उसमें मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरीके से मैंने रिवीजन किया था। और जो बच्चे इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट नीट एग्जामिनेशन में दे रहे हैं, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली बता दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम अच्छे से रिवीजन कीजिए और जो मैंने तरीका बताया उस तरीका को ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके लिए बहुत ही जो है ये प्रॉफिट, ये आपके लिए बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। मीन्स अगर आप इस तरीका से करते हैं तो आप आसानी से बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि जो टारगेट बैच के स्टूडेंट है वो तो 5 से 7, मतलब एक या दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट पर होते हैं, वो तो कई बार बायोलॉजी को पढ़ चुके होते हैं, तो इस तरीका से भी करते हैं तो उसका हो जाएगा। बट जो फर्स्ट अटैम्प्ट पर है उस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसके पास तो टाइम बहुत कम है, बोर्ड का एग्जामिनेशन दिए, साथ साथ ये पहला अटैम्प्ट है जिसमें 10 से 15 बार रिवीजन आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरीका से अगर आप करते हैं तो आई एक्सपेक्ट यू विल गेट 350 मार्क्स आउट ऑफ 360, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या हुआ है, बढ़ा है क्या, इस बार का कट ऑफ हाई जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है करने के लिए कैंडिडेट बहुत सारे, मतलब 18,50,000 है, बट कंपटीशन जो है एमबीबीएस प्योर एमबीबीएस सीट के लिए ओनली 50,000 स्टूडेंट में ही है। क्योंकि पढ़ता तो सब है, बट पढ़ने का तरीका, अभी आपको हम वीडियो के शुरुआत में ही बताएं कि पढ़ने का तरीका स्टूडेंट का गलत होता है, जिसके कारण बहुत कम स्टूडेंट को सफलता मिल पाती है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आप खुद पर फोकस कीजिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट को नहीं देखना। मैंने आज तक जो भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया, हम नंबर ऑफ कैंडिडेट को देख करके नहीं घबराएं, हम अपने आप पर फोकस करना है कि हमारा जो अभी जो प्रिपरेशन चल रहा है या जो है हम उस लेवल में कंफर्टेबल है कि नहीं है ना, वो चीज़ को देखना है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन को जैसा कि आप मेरे पोस्टर पर भी देख सकते हैं, मैंने जो भी एग्जामिनेशन में आज तक पार्टिसिपेट किया है सारा को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। जैसे एनएमएमएस नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में मैं बिहार टॉपर रह चुका हूँ। इसके अलावा एनटीएससी जो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें भी स्कॉलर रह चुका हूँ। एनएसटीएससी नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें ऑल इंडिया टॉपर, मीन्स ऑल इंडिया रैंक मेरा 79 रहा था। इसके अलावा मैं AISEE स्कॉलर भी रह चुका हूँ, राइट। और मेरा स्ट्रीम जो है 12th में PCMB था। मैंने जेई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा 98.5 परसेंटाइल आया था। मैंने ओनली 1 मंथ मैथमेटिक्स को पढ़ा था, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में था, राइट। बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने एमबीबीएस को ही सेलेक्ट किया। तो दोस्तों ये जो है, तो मेरा कहने का अर्थ, मैं अपने आप को दिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि
किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना बड़ी बात नहीं होती है। आप उस जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका क्या सही तरीका है तैयारी करने का, बहुत इजी वे है। नीट बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम सुनते हैं नीट बहुत ही हार्ड है, बट अकॉर्डिंग टू मी बहुत ईजी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बट थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है। आज तक मैं किसी एग्जामिनेशन में फेल्योर नहीं हुआ, उसका कारण है कि मैं स्मार्टली पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको भी स्मार्टली पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। जो भी आप में या आप भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर मेरे वीडियो का अगर आप देख रहे हैं, अगर आप 12th में हैं या अगले साल नीट एग्जामिनेशन देने वाले हैं या इस साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर आपको सही तरीका नहीं मालूम है कि किस तरह से पढ़ा जाए ताकि मैं भी सफल स्टूडेंट मीन सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकूं, राइट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एट लास्ट। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं गया होगा तो कमेंट कर सकते हैं।